तो इस प्रकार से भगवान शुकदेव जी ने सबका उद्धार किया श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना करके। परीक्षित का उद्धार हुआ, परीक्षित भी भगवान के परम धाम को चले गए। जिन जिन ने वहां कथा सुनी सबका उद्धार हुआ। मार्कंडेय जी पर भगवान शिव ने कृपा की। भगवान शिव पर मार्कंडेय जी की कृपा, जब मार्कंडेय जी पर भगवान ने कृपा की तब भगवान जी को माया का दर्शन भगवान ने कराया। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने माया का दर्शन कराया। मार्कंडेय ऋषि जब एक बार संध्या काल था और अपनी कुटिया के बाहर तटस्थ ध्यानस्थ थे, उस समय ध्यानस्थ थे, जब ध्यान मुद्रा में बैठे हुए तुरंत हवा पानी चलने लगी, जोर की आंधी तूफान आने लगे और जल प्रलय आने लगा। जल प्रलय जब आया तो इतना ज्यादा जल की मात्रा हो गई, जल में डूब गए मार्कंडेय ऋषि। और जब डूबे, जब बेहोश हुए, जब होश आया, कुछ समय बाद जब होश आया तो अपने आप को एक द्वीप पे पड़ा पाया। द्वीप पे जब देखा तो उस द्वीप पे केवल एक पेड़ था, सामने एक पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर थी, वृक्ष पत्ता नीचे की ओर। वो वृक्ष, उस वृक्ष के एक पत्ते पर, एक पत्ते का इस प्रकार से एक घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में एक बच्चा, श्यामल वर्ण का बच्चा लेटा हुआ था। एक श्याम वर्ण का बच्चा लेटा हुआ, शिशु लेटा हुआ था। अपने पांव के अंगूठे को अपने मुख में लगा रहा था। वो बालक नारायणी तिलक धारण किया हुआ, वो भगवान और कोई नहीं, वो भगवान श्री नारायण ही थे शिष्य रूप में। अब वो उस बच्चे को देखा उन्होंने, तो देखते ही देखते बच्चे ने जब श्वास लिया तो मार्कंडेय ऋषि उनके नासिका के अंदर चले गए, उनके शरीर के अंदर चले गए श्वास के माध्यम से। तो जब गए तब उन्होंने अंदर जाकर वैसा ही ब्रह्मांड देखा जैसा कि प्रलय के पहले वहां बैठे हुए थे। प्रलय के पहले जब जिस प्रकार का ब्रह्मांड, जिस प्रकार का पृथ्वी उन्होंने देखा हुआ था, सृष्टियां वगैरह देखी हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुटिया भी देखी, अपने आप को भी देखा, सब कुछ वैसे ही देखा। और जब बालक ने सांस छोड़ा, ज्यों ही बाहर आए तब उन्हें असली बात पता चल गई कि अब क्या बात है। वापस अपने आप को कुटिया पे ध्यानस्थ पाया। जब आंखें खुली तब माया का दर्शन उन्हें समझ में आ गया कि अब माया का दर्शन हमें हुआ है। यहाँ दत्तात्रेय जी के पृथ्वी से लेकर के कबूतर भृंगी तक 24 गुरुओं की कथा बताई गई है। 24 गुरु हुए हैं दत्तात्रेय जी के, उनका वर्णन करते हैं दत्तात्रेय जी। 24 पृथ्वी से लेकर कबूतर भृंगी तक के 24 गुरुओं की कथा यहाँ बताई गई है। दत्तात्रेय जी के गुरु हैं, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने और 24 गुरुओं का उपदेश भी लिया। 24 गुरुओं से सीखा उन्होंने, 24 गुरुओं से सीखा, कबूतर से सीखा, पृथ्वी से सीखा, भृंगी से सीखा, सबसे सीखा और सीखते। और इस प्रकार ये जो भगवान की कथा है, इसे सुनाने के लिए जब शुकदेव जी आए सबका उद्धार हुआ। जब कहा जाता है कि यह कथा श्रीमद् भागवत जी की कथा ऐसी मन भावन कथा है, ऐसा दुर्लभ फल मिलता है इस कथा का सुनने से, इस कथा को श्रवण करने से कि एक बार यदि चींटी तक के भी, यदि पशु तक के भी कान में चला जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। यदि बहुत दुरात्मा है और तल्लीनता से, भक्ति से, दुनिया में कोई ऐसा पाप न जिस उसने ना किया हो, फिर भी भगवान की कथा में एक घड़ी, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, सो कोटि अपराध तुम्हारे कट जाएंगे आधी घड़ी भी। एक घड़ी मतलब 1 घंटा, आधी घड़ी आधे मतलब आधे घंटा, आधे की पुनियाद 15 मिनट भी अगर तुम कर लोगे सत्संग तो भगवान के हो जाओगे। सत्संग बड़ा अनमोल है, किसी को मिलता नहीं। भगवान का संग मिल रहा है आपको तो इसे लीजिए और कथा सबको सुनाइए। केवल ये नहीं कि आप बैठे कथा सुने चल दिए। फिर वहां जाकर के कई कथा जब होती है कहीं पर तो माताएं जाके पंचायत करने लगती हैं। कथा यदि हो रही है तो तल्लीनता से उसे सुना जाता है। कथा को सुनने के लिए भी जो श्रोता होते हैं, श्रोता यह न कि उधर उधर देखें, श्रोता केवल कथा सुने, वक्ता वही जो केवल कथा सुनाए। इसीलिए कहा गया है
कथा सुनाने वाला श्रेष्ठ होता है, कथा श्रोता सुनना अगर चाहे तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है, भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमन नारायण की। भगवान की भक्ति यदि कथा सुनना चाहे तो तल्लीनता से, मन से, भक्ति से कथा सबको सुनानी चाहिए और इस कथा का सदा रसपान करते हैं। सदा रसपान करिए इस कथा का, सदा शिव्यम श्रीमद् भागवते कथा सबको सुनाइए, क्योंकि एक कथा ही वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस है। सुखदेव जी ने भी यही कहा है, परीक्षित ये कथा, ये श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, फल मिठास ही मिठास है। इस कथा को सभी को सुनाओ, सारे वेदों का सार है ये, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम भाग। तो ये है भगवान की कथा को सुनाने के लिए। अरे भाई अपना ही कल्याण क्यों, सबका कल्याण हो। हमारे भारत में यही सिखाया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण कीजिए, सब तक ये कथा पहुंचाइए। आप खुद भी सुनिए, सबको सुनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये कथा पहुंचे। सबको सुनानी चाहिए, एक ही ना सुने, सुने तो सब सुने भगवान की। अगर हमारे द्वारा किसी और का भी कल्याण हो रहा है तो क्या बुराई है भाई। हमारे द्वारा यदि आपका कल्याण हो रहा है, यदि किसी का भी कल्याण हो रहा है तो क्या बुराई। तो कल्याण सबका करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। तो भगवान का स्मरण करते हैं। आज ये संपूर्ण कथा 7 दिवस की कथा समाप्त होती है। 7 दिवस की भगवान की ये कथा श्री भागवत सप्ताह का आयोजन समाप्त होता है। नमस्तेस्तु.in के द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। ये कथा सुनने के लिए तो आज इस कथा का समापन हो गया। 7 दिवस की कथा समाप्त होती है। भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्रीमन नारायण से आशीर्वाद मांगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये प्रार्थना, कुछ और मंत्र पाठ दोहराने से नहीं होगा, केवल आप ये वाक्य दोहरा लें, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतने में ही आप भगवान के, इतने में ही आप भगवान के हो जाएंगे। घर से जब निकला करो ना तो 4 बार नारायण बोल के निकला करो, श्रीमन नारायण 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 नारायण, चारों पुरुष आपके साथ में हो जाएंगे। नारायण भगवान आपके साथ में हो जाएंगे। आप भगवान को साथ में लेकर निकला करो, हे प्रभु चलिए, आप अकेले रह के क्या करोगे, हमारे साथ चलो, आपको हमारे साथ रहना है। भगवान आपके साथ में हो जाते हैं। बोलने की देरी है बस। हाँ आप कहोगे, कुतर्क दोगे, कुतर्क से हट करके यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। द्रौपदी ने पुकारा, अगर कुतर्क की होती तो उसकी लाज बचती क्या। भगवान को ना पुकारा होता तो, भगवान को ना मानती तो, एक सहारा बच गया मेरा कृष्ण कन्हैया। तो उसी को पुकारा द्रौपदी ने, तो भगवान आए कि नहीं आए, भगवान आए। तो भगवान आए, आपके पुकारने, द्रौपदी के पुकारने से आए, अर्जुन के पुकारने से आए, सुदामा के पुकारने से आए, तो आपके भी पुकारने से आएंगे भगवान। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि भगवान पुकारने से आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हाँ सच है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं। ये बात सत्य है। आप बुलाना चाहेंगे भगवान को तो क्यों नहीं आएंगे भगवान। नहीं, भगवान को बुलाइए, बुलाइए, हे प्रभु कहाँ हो, आ जाओ। हम दीन दुखी निर्बल हैं, तुम महाबलीश्वर हो। हाँ? हम तुच्छ मलिन मानव हैं, तुम एक अनंत ईश्वर हो। तुम ही ईश्वर हो, तुम ही साकार निराकार, तुम ही ब्रह्म, तुम ही परमात्मा पर ब्रह्म हो, सब कुछ तुम ही हो। हम क्या हैं, हम केवल तुच्छ से मनुष्य, हम तुम्हारे अंश ही हैं। यदि भगवान के अंश को, अच्छा मनुष्य यदि समझ ले कि मैं भगवान का ही अंश हूं, तो उसके अंदर कोई स्वार्थ बचा ही नहीं रह जाएगा। या तो विश्वास होगा या तो अविश्वास, या तो विश्वास होगा या तो शंका होगी।
दोनों चीज एक जगह पे एक साथ नहीं हो सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं, एक जंगल में दो शेर नहीं। एक जंगल में दो शेर, वो गाना अलग बन गया है कि इमली का बोटा बेरी का पेड़, एक जंगल में हम दो शेर। लेकिन एक जंगल में दो शेर ना होंगे ही नहीं। एक म्यान में जिस प्रकार से दो तलवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार से संदेह और विश्वास एक जगह नहीं हो सकते। इसलिए या तो संदेह अगर रखना है तो जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, विश्वास कर लोगे तो हो सकता है कि मिल जाए। मुझे अपना बना लो। हाँ, भगवान को बुलाना है तो भगवान के लिए यही प्रार्थना करनी है, भगवान के लिए रोना होगा। गोपियां रोई तब भगवान आते हैं, इसीलिए रोइए, भगवान के लिए रोइए। आज गोपियां इतना रोई हैं कि आज भी वहां का पानी खारा है। ब्रज का, यमुना का पानी आज भी खारा होता है। तो गोपियां इतना रोई भगवान के लिए, आप भी रोइए, कथा सबको सुनाइए। कथा सुनते सुनते ही यदि कोई इस कथा का आयोजन कराना चाहता है, श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन हमसे कराना चाहता है, तो चैनल पर ही नंबर दिया है, आप नंबर दिया है वीडियो में ही, आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कथा करानी है श्रीमद् भागवत जी की। तो 7 दिवस की कथा होती है, प्रतिदिन 3.5 घंटा कथा होती है, प्रतिदिन 3.5 घंटा 7 दिवस की कथा होती है। और भगवान के ये जो कथा है, ये जिस घर में भी हो जाए उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां, फिर उसे यज्ञ आदि हवन पूजन कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है भैया। घर की शुद्धि करा लो, भगवान की कथा करा लो, बस इतना ही। श्रीमद् भागवत जी की जहां कथा हो जाए, बस धन्य है वो भूमि जहां भागवत जी की कथा हुई है। इसीलिए कहता हूं, कथा सुनो, टीवी देखने से कुछ नहीं होगा, कथा सुनो, कथा सबको सुनाओ, शेयर करो वीडियो, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कथा सब तक पहुंचे। बस इतना ही हमारा कहना है। आइए भगवान नाम के साथ, भगवान के स्मरण के साथ हम लोग आज कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पुरुषोत्तमाय अनंताय गोविंदाय शेषशायिने, वामनाय श्रीकांताय प्रद्युम्नाथय। इसी प्रकार से भगवान आज श्री कृष्ण की ये कथा समाप्त होती है। आदौ देवकी गर्भदेव जननम गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम, कंसच्छेदन कौरवदाहिनम, कुंती सुता पालनम, श्रीमद्भागवतम पुराणमहितम, श्री कृष्ण लीलामृतम। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।